अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खलील फरहाद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर एक मरतबा आमने सामने है। इस मरतबा वजह है कुलभूषण जाधव। आखिर कौन है कुलभूषण जाधव और इस शख्स को लेकर एशिया के दो न्यूक्लियर ताकतें वो ममालिक क्यों आमने सामने? दरअसल पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट करार देते हुए उसे फांसी की सजा का ऐलान किया है। कुलभूषण पर जासूसी के इल्जामात लगे थे, हालांकि हुकूमत हिंद ने इन इल्जामात को काफी पहले ही खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत के ओहदेदारों ने कुलभूषण जाधव का 6 मिनट का बयान जारी किया था, जिसे पाकिस्तान के जियो चैनल पर चलाया गया था। हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि गिरफ्तार शख्स के बयान से साफ इशारा मिलता है कि ये सिखा पढ़ा कर तैयार कराया गया वीडियो है और हमें उसकी सलामती को लेकर तशवीश है। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड ओहदेदार हैं कुलभूषण। बयान में कुलभूषण कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की आला खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे हैं और अब भी हिंदुस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान ने वाज़ेह कर दिया था कि कुलभूषण हिंदुस्तानी एयरफोर्स से रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायरमेंट के वक्त से ही उनका हुकूमत से कोई राब्ता नहीं रहा है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा था कि कुलभूषण रिटायर्ड नेवी अफसर हैं। साथ ही हुकूमत हिंद ने जासूसी के इल्जामात को खारिज कर दिया था। जाधव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और वो मुंबई के रहने वाले हैं। कुलभूषण की पैदाइश महाराष्ट्र के सांगली में हुई थी। पीटीआई के मुताबिक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव का ईरान में कारोबार था। हुकूमत हिंद ने साल 2016 में कहा कि कुलभूषण ईरान से कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहे थे। इसके अलावा कुलभूषण के अगवा का अंदेशा जाहिर किया गया था। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कुलभूषण का इकबालिया बयान वाला वीडियो जारी किया था, जिसमें कुलभूषण कहते दिखाई दे रहे हैं कि साल 1987 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। इसके अलावा वो साल 1991 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। 6 मिनट के वीडियो में कुलभूषण ने बताया कि उन्होंने साल 2013 में रॉ के लिए काम करना शुरू किया था। बात यही नहीं रुकी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी का मुद्दा यूएन में भी उठाया। कुलभूषण जाधव को सुनाई गई सजाए मौत पर पाकिस्तान ने कई दावे किए, लेकिन हिंदुस्तान ने इस पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। ये मामला पार्लियामेंट में भी था। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान में कैद अपने शहरी कुलभूषण जाधव को सजाए मौत से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। राज्यसभा में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान को वार्निंग भी दी कि कुलभूषण की सज़ा पर अमल किया गया तो ये इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उनका कहना था कि मैं पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार करती हूँ कि वो इस मामले पर आगे बढ़ने से कबल इसके हमारी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर पड़ने वाले असरात पर गौर कर ले। सुषमा स्वराज ने अपने खिताब में कुलभूषण को मुल्क का बेटा करार दिया और कहा कि उन पर आयद किए गए इल्जामात मनगढ़ंत हैं। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दी तो वहीं मुल्क के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा अरकान की जानिब से यह मुद्दा उठाए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर पूरा मुल्क न सिर्फ तशवीश में मुब्तला है बल्कि गुस्से में भी है। हुकूमत इस सजा की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है, जो कि कानून और अदालत के बुनियादी अक़दार को ध्यान में रखे बगैर सुनाई गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हुकूमत हिंद को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी फॉरेन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को हुक्म दिया है कि पाकिस्तान की इस हरकत का कड़ा जवाब दिया जाए। फॉरेन मिनिस्ट्री भी कह चुका है कि अगर जाधव को फांसी होती है तो हिंदुस्तान इसे सोचा समझा कत्ल मानेगा। पाकिस्तान की जानिब से जाधव को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ने भी इस फैसले को बेहद जल्दबाजी में लिया गया फैसला करते हुए इसे मजम्मत की। ऐसे तमाम हालात में एक सवाल बरकरार है, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे जाधव की जान बच सकती है? आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ ऑप्शन। बैनुल अक़वामी अदालत में अपील। सभी बैनुल अक़वामी रिवायतों को दरकिनार करते हुए कुलभूषण जाधव को हिंदुस्तानी एम्बेसी के ओहदेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि पिछले 1 साल में हिंदुस्तान इसके लिए पाकिस्तान से दर्जनों बार दरख्वास्त कर चुका है।
वजीर आजम नवाज शरीफ के गैर मुल्की मामलों के मुशीर सरताज अजीज ने पिछले साल पाकिस्तानी सीनेट को बताया था कि जाधव के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हुकूमत इस मसले पर डोजियर को पूरा नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में ईरान के सफीर इस दावे को 100% झूठ बता चुके हैं कि जाधव रॉ के जासूस थे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर हिंदुस्तान हेग की बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में इस मसले को ले जा सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ आपसी रिश्तों को बैनुल अक़वामी दखलंदाजी से दूर रखने की हिंदुस्तानी पॉलिसी से मेल नहीं खाएगा। इसके इम्कानात कम है। कैदियों की अदला बदली। सीज फायर की इंतहा पर एक दूसरे को कभी भी पसंद न करने वाले सोवियत रूस और अमेरिका भी जासूसों की अदला बदली करते रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी इसी तर्ज पर कैदियों को रिहा कर रहे हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए दिल्ली और इस्लामाबाद ऐसे ही किसी इत्तेफाक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत अगर इस बात के लिए राजी हो भी जाए तो पाकिस्तानी फौज उसे इस बात की इजाजत देगी, ये सवाल भी काफी अहम है। लंबी कानूनी कार्रवाई का सहारा। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोर्ट मार्शल के जरिए सजा याफ्ता मुजरिम सिविल कोर्ट में फैसले पर दोबारा गौर की अपील कर सकते हैं। उनके पास आखिरी ऑप्शन सदर के पास अपील का होता है। कुलभूषण जाधव के पास ये ऑप्शन खुला हुआ है। हिंदुस्तान भी इसके लिए वकील मुहैया करवा सकता है। काम कर सकता है बैनुल अक़वामी दबाव। पाकिस्तानी फौज भले ही अपनी हुकूमत की ना सुनती हो, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब जैसे मुल्कों का दबाव पाकिस्तानी जनरलों पर अक्सर काम करता है। हिंदुस्तान के ताल्लुक इन मुल्कों के साथ मजबूत हैं। हुकूमत हिंद के पास एक ऑप्शन इन ममालिक की हुकूमतों के जरिए पाकिस्तानी फौज को इस फैसले को पलटने के लिए मजबूर करना है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान के पास मजीद ऑप्शन हैं, जैसे पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई रोककर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। वहीं अमेरिका के दबाव के बावजूद हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए भी दबाव बना सकता है। वहीं पाकिस्तान को खित्ते में अलग थलग करके, यानी सार्क जैसे बड़े कॉन्फ्रेंसों से पाकिस्तान को अलग करके भी दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे में सिंधु समझौता और बयाना समझौते के ऑप्शन भी हिंदुस्तान के पास मौजूद है। बहरहाल कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद हिंदुस्तान भर में हालात यकसर बदल गए। जाधव के इशू से पहले हिंदुस्तान भर में बीफ बैन 3 तलाक का इशू जारी था, तो वहीं कश्मीर के हालात पर भी मीडिया में धुआंधार बहस जारी थी। ऐसे में कुलभूषण जाधव का इशू आ गया और इससे पहले चल रहे तमाम ही मुद्दे मानो मीडिया से गायब हो गए। ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ भी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ हुकूमत ने अपने खिलाफ बन रहे माहौल को ठंडा करने के लिए कुलभूषण जाधव का कार्ड खेला है। आपको बता दें कि पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ और उनके अपराधी खानदान के कई अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अदालत अप्रैल में ही अपना फैसला सुनाने वाली है। इसे देखते हुए और जाधव के मामले में खुद पाकिस्तान की जानिब से बार बार दिखाए गए दाखिली एतराज़ात को मद्देनजर रखे तो साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने बगैर किसी सबूत के जाधव के खिलाफ ये फैसला सुनाया है। बहरहाल अब देखना होगा कि कुलभूषण जाधव की जिंदगी का फैसला पाकिस्तान करेगी या फिर हिंदुस्तान। इंतजार करते हैं। फिलहाल आपके मेजबान खलील फरहाद को दे इजाजत। खुदा।